आज हम पब्लिक एड में फोर्थ लेसन करेंगे। हमारा लेसन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यता। देखो, कोई भी इंडिया के अंदर पोस्ट है उसके लिए योग्यता सबसे पहले है कि वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा इसमें है कि वो कम से कम 5 वर्ष तक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, यानी कि हाई कोर्ट में मेन जज रह चुका हो, या फिर कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट वकील रह चुका हो। अगर जज की बात करें उच्च न्यायालय के तो उसके लिए 5 साल की कंडीशन है। अगर वकील की बात करें तो उसके लिए 10 साल की कंडीशन है। और सबसे बड़ी बात है कि वो राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ हो, यानी कि उसको कानूनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखो, प्रारंभिक होता है पहल उसमें, यानी कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे लिए जा सकते हैं। जैसे यदि केंद्र या किसी एक राज्य का कई राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। दूसरा है, यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषयों पर कोई झगड़ा उत्पन्न, यानी संविधान से संबंधित कोई झगड़ा हो तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है, मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकदमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया जा सकता है, यानी कोई मुकदमा ऐसा हो जो मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा तो उसको हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका हो या कोई झगड़ा हो तो उसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा सुविधाएं। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका 1 लाख रुपये मासिक वेतन है और अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए बिना किराए का निवास स्थान भी मिलता है। उनके वेतन भत्ते तथा दूसरी सुविधाओं में उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, यानी कि एक बार वो बनने के बाद उनके में कटौती नहीं कर सकते। हाँ, आर्थिक संकट की घोषणा के दौरान न्यायाधीश के वेतन आदि घटाए जा सकते हैं और सेवानिवृत्ति में रिटायरमेंट होने पर उन्हें पेंशन भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताना। 3 अधिकार है, एक प्रारंभिक, एक अपीलीय, एक सलाहकारी। प्रारंभिक में तो सीधे प्रारंभिक उनके पास मुकदमे आ गए, जो सीधे डायरेक्ट मुकदमे आ गए वो प्रारंभिक में हो गए, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ मुकदमों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ली जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि कुछ मुकदमों के खिलाफ अपील की जाती है, जैसे हाईकोर्ट में कोई मुकदमा आ गया तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो कुछ मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं और ये अपीलें संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों में सुनी जा सकती है। फिर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। जो राष्ट्रपति होता है किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में से कानूनी सलाह ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सलाह को माने या उसके अनुसार काम करे। तो आज आपने इन 4 क्वेश्चंस को अपने फेयर नोटबुक में राइट करना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके।